चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। खबर नोएडा से आ रही है, जहां की दादरी थाना क्षेत्र में गौमांस का एक बहुत बड़ा खेप पकड़ा गया है, जो पश्चिम बंगाल से आ रहा था। जब इस बात की जानकारी गौरक्षक देवनागर को पता चली तो बिना देर किए क्षेत्र के टोल नाके के पास सभी गौरक्षकों ने नोएडा पुलिस के साथ मिलकर गौमांस से भरा ट्रक पकड़ लिया और पूछताछ के बाद पता चला कि ये ट्रक पश्चिम बंगाल से नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के एसपीजे कोल्ड स्टोर में जा रहा था। बता दें आपको, जिसके बाद नोएडा पुलिस और गोरक्षा दल की टीम एसपीजे कोल्ड स्टोर पहुंची है और जहां भारी मात्रा में गोमांस रखा हुआ था, जिसकी देखरेख जिहादी खुर्शीदून करता था। गोरक्षा दल का कहना है कि कोल्ड स्टोर का मालिक पूरन जोशी, जो कि अपने आप को हिंदू बताता है, सिर्फ नाम के ही हिंदू हैं वो, वैसे उसने इस्लाम कबूल किया हुआ है। बता दें, गोमांस की मात्रा को लेकर नोएडा पुलिस और गोरक्षकों के बीच मतभेद भी पैदा हुआ है, जहां गोरक्षकों के अनुसार लगभग 300 से 400 टन गोमांस था, जिसकी कीमत लगभग आधा अरब रुपए बताई जा रही है। वहीं नोएडा पुलिस ने गोमांस की मात्रा लगभग 250 टन बताई है, जिसकी कीमत उनके अनुसार लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास थी। नोएडा पुलिस ने जिहादी खुर्शीदून और कोल्ड स्टोर के मालिक पूरन जोशी समेत अन्य को गिरफ्तार भी कर लिया है। गोरक्षा दल ने कोल्ड स्टोर पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए नोएडा पुलिस को 72 घंटे का समय दिया और चेतावनी भी दी है कि यदि 72 घंटे में कोल्ड स्टोर पर बुलडोजर नहीं चला तो गौरक्षक एक महापंचायत करेंगे और कोल्ड स्टोर को खुद मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जी, कि बंगाल से रेगुलर जो है दादरी क्षेत्र में मांस आ रहा है, गोमांस आ रहा है कंटेनर में। तो सूचना मिलने पर जो पता चला कि एक कंटेनर है और वो गोमांस लेकर जो है बंगाल से यहाँ आ रहा है। उसकी सूचना मिलने के आधार पर हमने जो है अपना टूल रोड जो है टोल, वहाँ पर जो है नाका लगा दिया दादरी के आगे। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ पर वहाँ पर नाका लगा दिया, गाड़ी को पकड़ दिया। पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना पहले दे दी थी। बुलाने के बाद चौकी पर जो है कोर्ट चौकी में वहाँ पर बुलाने के बाद इसको खुलवाया गया। खोलने के बाद प्योर श्योर था कि ये गोमांस है टोटल। बहुत सुंदर पैकिंग में करके 1, 2 और 5 किलो के इसमें जो है पैकिंग इन्होंने कर रखी थी और बहुत ही बड़े रैकेट से अवगत कराना है कि दिनांक 9/11/2024 को लोहारली टोल के पास एक कंटेनर को कुछ लोगों ने रोका था, जिसमें प्रतिबंधित पशुओं के मांस की सूचना होने पर दिनांक 10/11/2024 को इसका सैंपल परीक्षण के लिए भेजा गया था। सैंपल में प्रतिबंधित मांस के होने की पुष्टि होने पर एसपीजे कोल्ड स्टोरेज विसारा रोड पर उसमें जितने भी कंटेनर और अन्य सामग्री रखी थी उसको नियमानुसार नष्ट कराया गया है तथा कोल्ड स्टोरेज के मालिक, ड्राइवर, सहचालक और अन्य सहयोगी जो थे, कुल 5 लोगों को इसमें सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार करके जेल रवाना किया गया है। गौ हत्या ये लगातार देश में बढ़ता ही चला जा रहा है और अपराधी बेखौफ गौ हत्या कर रहे हैं। गौ हत्यारे लगातार गौ हत्या कर रहे हैं और एक भारी मात्रा में लगातार जगह जगह गौमांस पकड़े जा रहे हैं, कहीं गौवंश पकड़ा जा रहा है। ऐसे में आज मैं मौजूद हूँ नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में एसपीजे कोल्ड स्टोरेज पे, जहां पर एसपीजे कोल्ड स्टोरेज के मालिक पूरन जोशी का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। उनके ही ट्रक में गौमांस बरामद हुआ की कीमत लगभग गौरक्षा दल की माने तो आधा अरब रुपए बता रही है, वहीं नोएडा पुलिस की माने तो 3 से 4 करोड़ रुपए बता रही है। गौरक्षा दल बता रही है कि 300 से 400 टन गौमांस बरामद हुए हैं, वहीं नोएडा पुलिस बता रही है कि 250 से 200 टन गौमांस बरामद हुए हैं। हालांकि इन दोनों लोगों में मतभेद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि उन्होंने गौरक्षा दल के साथ मिल करके एक गौमांस को, एक भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया है। सोचने वाली बात यह है कि गौमांस ये सीधा पश्चिम बंगाल से आ रहा था। काफी दूरी है पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश नोएडा महानगर की दूरी देखी जाए तो काफी दूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल से नोएडा के बीच में कितने जगहों पर टोल नाके पड़े होंगे, कितने जगहों पर अधिकारी जांच कर रहे होंगे और कहां-कहां बूथ पड़ा होगा,
बैरिकेडिंग लगी होती है, हर जगह जांच पड़ताल होता रहता है, लेकिन इस गाड़ी की जांच कहीं भी नहीं हुई। जबकि इस गाड़ी में ना तो कोई पेपर था ना तो कुछ, ये सीधा वहां से गाड़ी आई और नोएडा में गौरक्षा दल तत्पर था। ये एहसास हुआ, उन्हें जानकारी मिली कि एक बहुत बड़ी खेप गौवंश की आ रही है, जिसे उन्होंने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस तत्परता दिखाते हुए तुरंत उस माल को इसके मालिक के स्टोरेज पर लेके आई। ये दादरी थाना क्षेत्र में ये एसपीजे कोल्ड स्टोरेज पड़ता है, आप देख सकते हैं। मैं यहीं पर मौजूद हूँ इस समय। इसके मालिक जो है पूरन जोशी और निदेशक जो देखभाल करता है खुर्सुद्दीन, जो लगातार जिसके इशारे पर सारे कार्य होते हैं। ये पूरन जोशी कोई हिंदू नहीं है, इसकी कुंडली निकाला जाए, इसकी जांच पड़ताल किया जाए तो शायद ये मुसलमान निकले, क्योंकि इतनी भारी संख्या में गौवंशों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना कोई हिंदू नहीं कर सकता। हालांकि इसकी पुष्टि दूरदर्शन न्यूज नहीं करता, लेकिन गौरक्षा दल का दावा है कि उसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। गौरक्षा दल का कहना है कि इस कोल्ड स्टोरेज को, जहां पर सीधे साधे किसानों के बीज रखे जाते हैं, आलू इत्यादि रखे जाते हैं स्टोर करने के लिए, उस स्टोर को यहाँ पर गौवंश रखने का, स्टोरेज में मांस रखने का माध्यम बनाया गया। सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली एनसीआर से सटे जैसे शहरों में आखिर और कितने पूरन जोशी जैसे कोल्ड स्टोरेज हैं जिसमें आलू इत्यादि रखने की जगह गौ हत्यारे गौ मांस रखकर उसका प्रयोग करते हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब यहाँ पर गौ मांस आता था तो वो कहाँ कहाँ पर इंपोर्ट होता था, किन किन